आज हेमन्त यादव फाउन्डेसनले गान्तोकको नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजमा विभिन्न सरकारी अनि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको संयुक्त तत्वावधानमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पालन गर्यो। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस एवं बुजुर्ग सम्मान समारोह। उक्त कार्यक्रममा राज्यका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने गान्तोक नगर निगमकी उपमेयर छिरिङ पाल्देन भुटिया, नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजका मुख्य प्राध्यापक डाक्टर डी पुरोहित विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित भएका थिए। त्यस्ता प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्नुको प्रमुख कारण बुजुर्गहरूप्रति युवा पिँढीले सम्मान भावना राख्नु र अहिलेको आधुनिक युगमा बुजुर्गहरूको अनुभवबाट सिकेर आफ्नो जीवनलाई कसरी सही मार्गमा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा युवा पिँढीलाई अवगत गराउनु हो भनी आयोजक पक्षले जनाएका छन्। आयोजित कार्यक्रममा 40 जनाभन्दा अधिक बुजुर्ग व्यक्तिहरूलाई निम्तो गरी राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यको बाहुलीबाट सम्मान जनाइएको थियो। निश्चित रूप से हिंदुस्तान इसीलिए विश्वगुरु था कि वो अपने वरिष्ठों के प्रति बहुत आदर का भाव रखता है। बुजुर्गों को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक, अपना शिक्षक मान करके उनके अनुभव को लेकर के वह अपना आगे का रास्ता तय करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर बल देते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमारा पूरा विश्व एक परिवार है। और उसको मान करके जब हम परिवार के रूप में उनको देखते हैं तो उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव होता है। उनकी प्रत्येक प्रकार की देखभाल करते हैं, उनको उनके प्रति किसी प्रकार को उपेक्षा न होने पाए। उन्होंने अपने जीवन को जिस अनुभव से अब तक चलाया है, उनके अनुभव लेकर के एक बेहतर परिवार और परिवार से एक बेहतर समाज और बेहतर समाज से एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें और इसमें हम सब का योगदान सुनिश्चित हो। आज इसी कार्यक्रम में मेरा आना हुआ है। सर, ये जो भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, हम सब इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं इस समय। लेकिन हमें देखा जाए तो हम मतलब एक जो वृद्ध समाज है या फिर जो भी बुजुर्ग है, उनका कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन और जो वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेफ्ट आउट हो रहा है ये, या फिर हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये लोग हमारे साथ मैच नहीं कर रहे। इस पे क्या बोलना? ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो कतई वह मॉडर्नाइजेशन नहीं आएगा। हमारा जो परंपरागत इनके प्रति जो आदर भाव रहा है वो बना रहेगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो शिक्षा जो है अलग अलग राज्यों से किया है मैंने। जैसे कि मेरा BHU से, बनारस से मैंने BA किया, मास्टर करने के लिए मैं तमिलनाडु चला गया, MPhil करने के लिए मैं महाराष्ट्र आ गया, सिक्किम से मैंने PhD किया और उसके बाद में जो मेरा रिसर्च एरिया था हिमाचल प्रदेश था। तो जब पूरी इस जर्नी के दौरान हमने देखा कि कहीं न कहीं जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो अलग हैं। हम जो युवा लोग हैं, पैसे की चाहत में, सुख सुविधाओं की चाहत में, हम अपने जो लोग हैं उनको हम दूर होते जा रहे हैं। ये इसलिए है कि ऐसे कार्यक्रम भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे नहीं होते हैं। तो चूंकि मैंने ऐसे कार्यक्रम में बहुत दिन मुझे उस चीज का मुझे लगा कि मुझे ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, मुझे इस तिथि का मेरे सामने आया और मैंने देखा कि ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से हम जन जन तक बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस है, जो उनके अनुभव है, जिनको भुला देते हैं, उनको रिकॉल करने का हमें समय है और उसके लिए हमने काम किया। कब से मना रहे हैं आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रम? देखिए, ये प्रोग्राम तो मैं तो बेसिकली युवा विकास के लिए कार्यक्रम करता हूँ कि युवा किस तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करे। ये जो बुजुर्गों के लिए जो कार्यक्रम है, ये पहला कार्यक्रम है। क्योंकि देखिए, कार्यक्रम करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में हमने किसी से एक पैसे का सहयोग नहीं लिया है। जो मुझे आमदनी हुई है, जो मेरे फालतू के जो खर्च थे, उसको मैंने सेव किया है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदतें होती है कि चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं, शाम को ड्रिंक भी होता है, ठीक है। तो मेरी ऐसी कोई भी आदतें नहीं है। सिर्फ खाने के जो पैसे, जो इन आदतों से जो बचा के पैसे रखे थे, उसी पैसे का यूटिलाइज करके मैंने ऐसे प्रोग्राम किया है अपने बुजुर्गों के लिए। जी, ये जो कार्यक्रम है एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। हम यहाँ पे जिन साथियों से जुड़े हैं, हो सकता है हम दोबारा नहीं मिले, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग पे ये असर होगा और यही जो युवा हैं
एक कैटलिस्ट के रूप में फिर से दूसरे कैटलिस्ट को पैदा करेंगे और समाज में शांति और बुजुर्गों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे। आगे भी जारी रहेगा जो मैं तो करता रहता, मेरे पास मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी दिया, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मैं ऐसे कार्यक्रमों का एडिक्टेड हूँ। मैं बनारस का हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक भी आज तक मैं बनारस का कोई पान का पत्ता भी टेस्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ऐसे जो प्रोग्राम मैं लगातार करता रहता हूँ, जब मैं महीने में कम से कम 1 या 2 प्रोग्राम नहीं कर लेता तो मुझे नींद नहीं आती है। ये मेरा है। आखिर में आप क्या बोलना चाहते हैं कि नए जनरेशन की बीच में उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो नई जनरेशन है ना, वो अधिकतम जो समय व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वो देते हैं, ठीक है। एक मैसेज भी काफी पॉपुलर होता है कि हमारे 2.5 लाख 2 लाख फॉलोवर हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो कोई नहीं मिलता है। तो ये जो मिथक मीडिया है, ठीक है, उससे ये दूर होके समय निकाल के अपने पेरेंट्स के लिए, अपने साथियों के लिए आगे आए। मैं एक चीज बताऊंगा कि सिक्किम में जो सुसाइड जो कारण है, इसका एक मेजर इश्यू है कि हम अपने लोगों से दूर होते हैं। मैक्सिमम जो युवा है, या आइदर वो कोरियन ड्रामा देखता है, सोशल मीडिया पे व्यस्त रहता है, वो फ्रस्ट्रेट कब होता है? जब अपने साथी से इंटरेक्शन ही नहीं करेगा तो फ्रस्ट्रेशन कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। जब फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल होता है, अगर उस लेवल को अगर हम उसे डिस्कशन करते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। देखिए, हर किसी को फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन जब तक वो बात नहीं करेगा, दूसरे उसे बात नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं मालूम चलेगा, तो हम उसको रोक नहीं सकते। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैं 4-5 ऐसे हैं जो छात्र हैं जिनको मैंने सुसाइड करने से भी रोका है, क्योंकि वो जब बात होती है उनके, हमें पता चल जाता है वो क्या करने वाले हैं। तो अगर हम उनसे बात करते हैं, अगर वो हम गार्जियन से बात करते हैं, गार्जियन के पास में बहुत अच्छा अनुभव होता है, ठीक है। और वो जो है, जब हमें कुछ तकलीफ होता है तो जब बोलते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा कि बेटे को जब कहीं भी दर्द होता है तो माँ फोन करके बोलती है कि आज कुछ हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम माँ से बात करते हैं, हम पिता से बात करते हैं। जब हम इन गार्जियन से ऐसे बात करेंगे ना, हमारी जो प्रॉब्लम उनको महसूस होगी, और जब हम कमजोर होंगे तो यही गार्जियन हमें मजबूती प्रदान करेंगे और हम जैसे सुसाइड जैसे जो कुप्रथा है उससे हम दूर रहेंगे। मेरा भाई वेंटिलेशन में था, तो 2 दिन में ही वो वेंटिलेशन से बाहर निकाला गया। यहाँ पे आने के बाद वो जलपाईगुड़ी में तो बोला था कि उसका कुछ चांसेस ही नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट की पोजीशन पर हूँ। ये पेशेंट मिस्टर तुषार मंडल, इन पेशेंट को बहुत सीवियर पैंक्रेटाइटिस हुआ था और इसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रेफर हुए थे। और हमने जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि कंडीशन पेशेंट की वाकई में बहुत खराब है। सो इमीडिएटली हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर साथ में पेशेंट कोमा में चला गया था। सो ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट हमने साथ में स्टार्ट किया और पेशेंट पार्टी ने, फैमिली मेंबर्स ने हम पर ट्रस्ट किया और धीरे धीरे फॉर्चुनेटली पेशेंट की कंडीशन बेटर होने लग गई। और यहाँ के जितने सारे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सारे काफी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.